एमडी इश्तियाक को लेते हैं। हाँ जी, इश्तियाक साहब। रामदी साहब का एक लेक्चर सुने थे सर कि अच्छा। हर बनी हुई चीज का कोई बनाने वाला होता है, तो ये कायनात भी तो बनी हुई है सर। इस बात को आप कैसे रिफ्यूट करेंगे सर? बड़ा सिंपल सा आंसर है। ये कह देना कि हर बनी हुई चीज का बनाने वाला होता, तो हम आपको कह सकते हैं कायनात बनी हुई चीज नहीं है। सर फिर बिग बैंग जो हो गया सर, हाँ, तो बिग बैंग बिग होना बैंग बनना तो नहीं है ना। बिग बैंग होना बनना तो नहीं है। बिग बैंग तो सर एक मैटर है जो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, एनर्जी, और वो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर मुंजमद हुआ हुआ, इकट्ठा हुआ हुआ, वो बैंग हुआ। सर उससे पहले तो यानी कायनात बनी हुई है ना थी सर। मैंने कायनात इस शेप में नहीं थी, लेकिन जो मैटर रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्स था वो तो था। तो वो जो बिग बैंग होने के बाद सर खुद ब खुद हो गया सर, कायनात बन गई। साइंस की ये मैटर की प्रॉपर्टी है ना। ये मैटर की, इस यूनिवर्स के मैटर की प्रॉपर्टी है कि जब एक मैटर एक जगह पे कोएलेस हुआ हुआ, तो वो जी इतनी उसकी डेंसिटी थिक थी कि वो इट कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ एंड इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग आउटवर्ड्स। तो इसमें बनने वाली क्या बात है? यानी पानी की एक प्रॉपर्टी है कि जब टेम्परेचर होता है, बढ़ता है, तो पानी इवेपोरेट कर जाता। तो अब उसको कोई इवेपोरेट कर रहा, फूके मार के कर रहा होता, वो प्रॉपर्टी है पानी की। उसी तरह मैटर की प्रॉपर्टी है। और ये कह देना कि ये बनी हुई चीज है, और ये बनी हुई पता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि क्योंकि खुदा बना हुआ नहीं है, तो हम उसी लॉजिक से हम ये कह सकते हैं खुदा बना हुआ। उस पर कहते नहीं, वो बना हुआ नहीं है। क्यों? किसने देखा खुदा को? किसने? बिग बैंग का तो हमें सबूत मिलता है ना। बिग बैंग को तो साइंसदान पूरी पूरी जिंदगी पिछले 100 साल हो गए हैं बिग बैंग की थ्योरी को आए हुए, और उसके ऊपर मजीद काम होता जाता है। उसकी यूनिवर्स की एक्सपेंशन को देखते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को देखते हैं, उसका सबूत मिलता है। अल्लाह की कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने दिखाई? बस एक हवाई फायर है। खुदा का एक हवाई फायर मारा हुआ, जिस चीज को उनको समझ नहीं आती थी उसको सेटिस्फाई किया। तो ये बस ऐसी गोल मटोल बातें हैं, इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वजह है कि लोग इसीलिए, जो जितने भी साइंस आज तक इसको साबित खुदा को नहीं कर सकी और ना ही कर सकेगी, क्योंकि जिन्नों भूतों को साइंस साबित नहीं करती। खुदा को तो कहते हैं ना, खुदा अगर समझ ही आ गया तो खुदा ही कैसा हुआ? वो हमें तो जिन भूत भी नहीं समझ आए, तो अब आप ये कहेंगे कि जिन भूत भी समझ आ गए तो कैसे जिन भूत हुए? यानी ये वो डिस्क्रिप्शन है हर उस चीज की जिसका वजूद नहीं होता। सर ये तो समझ में नहीं आया सर। जैसे बिग बैंग से पहले कायनात इस शेप में नहीं थी, और बिग बैंग के बाद आ गई, तो फिर इसे बनना नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे सर? इसको होना कहेंगे। बनना होता है कि बनाने वाला होता है। चीज के होने का होना होता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि पानी इवेपोरेट होता है। उसको पानी को बादलों में कोई डाल रहा होता, उठा उठा के बाल्टी, लो जी बादल में। ये प्रॉपर्टी है, ये हो रहा है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। सॉरी सर, लेकिन आंसर कुछ समझ में नहीं आया सर। चलो फिर आपको नहीं आ रहा, क्योंकि मैं क्या कहूँ, अब आपको नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को आ गया आंसर। सर इस सवाल का जवाब के लिए अल्लाह मैंने को किसे आपका बनाया? बहुत सारा वीडियो देखा सर। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, आपका दिल नहीं मान रहा इस बात को। मैंने आपको बताया वो होना तो में और पढ़ना, होने में और बनाने में बड़ा फर्क है। कुदरत में चीजें होती हैं, उसको कोई करता नहीं है कुदरत में। पहाड़ बनते हैं। अल्लाह मियां कुरान में कहता हमने ऊपर से ठोके हैं मीखों की तरह। हमें पता है पहाड़ ऊपर से नहीं ठोके जाते, पहाड़ नीचे से निकलते हैं, उगते हैं पहाड़। ये बनाए नहीं जाते, ये होते हैं ये सारी चीजें। अब इसमें आपको इस सादा सी, मैंने इतनी सिंपलिस्टिक सी बात समझा दी है। अब आपका दिल नहीं मान रहा, क्योंकि आप गांधी साहब की छलांगों को सुन चुके हैं। इस वजह से अब मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में सोचते रहिएगा कि होने में और बनाने में, करने में क्या फर्क है। कई लोग जो करते हैं वो, उसके लिए करना पड़ता है। ये मैंने ग्लास उठाया, ये मैंने उठाया, इसके पीछे कोई नेचुरल वजह नहीं है। ये ग्लास ऐसे ही नहीं तैर रहा हवा में, इसके पीछे मैं करने वाला हूं, मेरी सोच इसके पीछे है। इसी तरह जब बारिश होती है, उसके पीछे करने वाला कोई नहीं होता। पानी इवेपोरेट वो होता तो है, एक खुद ब वो खुद तो होता एक है। प्रोसेस है ना उसके सर। पीछे वो तो एक है। प्रोसेस है सर। वो तो हाँ, तो एक बिग प्रोसेस बैंग है का ना भी एक सर। प्रोसेस है। हाँ, बिग बैंग का भी एक प्रोसेस है। यही तो आपको समझा रहा हूं, ये प्रोसेस है। पहाड़ के बनने का प्रोसेस है। कायनात में अल्लाह ताला कहता है हमने पहाड़ ऊपर से ठोके हैं मीखों की तरह।
सिर्फ इसी बात पे, अल्लाह है, खुदा है, नहीं है, उसको छोड़ दें। कुरान के अंदर जो गलतियां हैं, पहाड़ हमने ऊपर से ठोके हैं। 4 सतहों में बच्चे पैदा होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का जो हड्डियां पहले हड्डियां बनती है, उसके ऊपर फिर गोश्त आता है। ऐसा कोई भी नहीं होता। हड्डियां और गोश्त साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं। अभी आया, हमने हर जानदार को दो दो पेयर्स में बनाया, हमने उनको जोड़ों में बनाया। जैसे कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने हाँ, सुना था सर। एफ्रोडाइट्स में, हर्माफ्रोडाइट्स बहुत सारे जानवर हैं, हमें हर्माफ्रोडाइट्स, अर्थवर्म्स है, व्हिपटेल लिजर्ड है, उनके कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितनी भी होती है वो सारे, उनमें कोई जोड़े नहीं होते। तो ऐसी अल्लाह ताला को नहीं पता था ये बात का। अल्लाह ताला ने वो यार शेर देखा, बकरा देखा, खंजीर का मर्द औरत देखा, केले के जोड़े देखे, अल्लाह ताला ने कहा, हजरत मोहम्मद थे ना, अल्लाह ताला तो नहीं थे। हजरत मोहम्मद ने कहा हाँ जी जोड़ों में बनाई यार, वो नहीं है, कोई हर चीज जोड़ों में नहीं होती। इन्हीं चीजों से वो, अल्लाह गलत साबित हो जाता। मैं तो कुरान में अभी तक तहकीक नहीं किया हूँ, इसीलिए इस चीज़ को तो मैं अभी नहीं मान सकता। खुद से तहकीक करूँगा तो पता चलेगा सर। तहकीक आप मजीद करते रहें, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि खुदा का, मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा वजह दी है, प्रोसेस है, कायनात है, निजाम निजाम के ऊपर चल रही है, उस सर निजाम ये भी के है ना सर, बनाने अगर वाला। कोई कुछ बनाता है तो कुछ प्रोसेस से ही नहीं ना नहीं बनाता है सर। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया, बारिश खुद ब खुद होती है। दिखा दे कोई खुदा, हमें बता दे आके कि उसने ये बनाया है। कोई मजहबी मजहबी किताब जिन्होंने खुदाओं के दावे किए हैं, अभी तो अलहदा कर ले दो चीजें, खुदा का होना और अल्लाह का होना। ये खुदा और अल्लाह डिफरेंट चीज है। कोई मजहबी, जितने भी दुनिया में यस मजाहिब है, एक भी हमें बता दे इस तरह की पेचीदा बातें जो हमें साइंस ने बताई है कि बारिश कैसे होती है, कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस है, पहाड़ कैसे बनते हैं, कोई हमें बता दे। फिर ये कहते हैं नहीं नहीं, ये बुक ऑफ साइंस नहीं है। तो बीच में मामा कोई स्पेशल बात बतानी थी ना, हमें ये बताना था कि पिट्ठी किस तरह धोनी है। तीन तीन पत्थरों से या तो अपनी पिट्ठी पूंजो या 5 से पूंजो, बीवियां कितनी रखनी, हमें यही बातें बतानी थी। कोई काम की बात बताओ तो हम कहें हाँ भाई वाह। और यही वजह है कि मुसलमानों ने बड़ी कोशिश की कि कुरान के अंदर साइंस है, लेकिन अब मोस्टली मुसलमान उससे हट रहे हैं पीछे, कहते नहीं ये साइंस की किताब नहीं है। ओ मामा, कोई काम की पते की बात बताओ, पाद कैसे मारना है, पिट्ठी किस तरह धोनी है, बीवियों की पिटाई कैसे करनी है, इसके में हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये कोई भी बता सकता, मैं आज किताब लिख दूं आपको। फलसफी जो है वो पिछले हजारों सालों से किताब लिख रहे हैं, हाँ जी गुलाम के साथ क्या सलूक करना चाहिए, बीवी की कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये कोई, और हर मजहब यही बात करता है। ये जो बिग बैंग वाली बात है, इस तरह की बात बताओ। इसीलिए जितने भी तो खुदा है या नहीं, उसको एक सेकंड के लिए भूल जाए, मान लिया है खुदा, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने कोई बात हमें बताई नहीं, वो कृष्णा विष्णु नहीं है, उन्होंने हमें कोई बात बताई नहीं है, वो जीसस नहीं है, हमें इन्होंने कोई ऐसी पता है कि किसी मजहब ने बात नहीं बताई। इसलिए अगर खुदा है भी तो वो मजहबों वाला खुदा नहीं है। और अगर मजहबों वाला खुदा नहीं और कोई खुदा है तो उसकी उसकी फिर क्या अहमियत है, उसका हमारी जिंदगी में क्या लेना देना, जब उसने हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया। क्योंकि हमें पता है जितनों ने हमें सो कॉल्ड कांटेक्ट किया वो सारे सारे बोंगियां मारते हुए पकड़े गए हैं। वो जिन नबी नबी को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में कहत पड़ा हुआ है, बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या जी नबी के घर में ना ज्यादा देर बैठे ना रहा करो, गप्पे गुप्पे ना मारते रहा करो, ये क्या बात है। वो नबी जी अब उनकी धमकियां दे रहे हैं नबी की बीवियों को, अल्लाह ताला के, मैं तुम्हें तलाक देगा ना अल्लाह ताला, अच्छी रसूल को अच्छी बीवियां ले आएगा। उस वक्त लाखों करोड़ों लोग भूखे मार रहे हैं, उन तक मैसेज खुदा का नहीं जा रहा, जी उसने बिग बैंग कर दिया सो कॉल्ड। ये बातें जो है ना, ये बच्चों वाली बोंगियां हैं। हर कुरान की आयत को देखेंगे, बच्चों वाली भोंगियां, रिपेटिटिव है। इसलिए अगर आपने खुदा की तलाश भी कर दी ना, तो वो मैं आपको ये बता दूं, दुनिया का कोई मजहब का खुदा सच्चा साबित नहीं हुआ, वक्त की कसौटी के ऊपर पूरा नहीं उतरा। सर लेकिन सेंस तो बनता है ना कि गॉड है, कैसे सेंस बनता? सेंस तो बनता है। नहीं नहीं नहीं, कैसे बनता? मैंने आपको बताया कि इस चीज का सबूत ही नहीं है कि ये जो निजाम है इनके बनाने वाला है कोई पीछे, इसका कोई सबूत ही नहीं है। हमें कोई बता दे आके खुदा के मैंने बिग बैंग ऐसे किया था, हम कहेंगे अच्छा चलो, साइंसदानों को बिठाएंगे, कहेंगे अच्छा ये थी वजह, है ही नहीं, कोई सेंस नहीं बनती। हमें को बता दे कि जी अर्थक्वेक कैसे आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, को खुदा। आपको पता है एक मूवी थी द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, उसमें एक एडवांस्ड एलियन आता है, कियानो रीव्स, इंसान की शक्ल में, एक बहुत बड़ा साइंसदान होता है, एक थ्योरी पे काम कर रहा होता है, बड़े अरसे से फंसा होता है 10-15 साल से। तो वो आता है कियानो रीव्स, जो कि साइंटिस्ट भी नहीं होता, बस आम एलियन होता है, यानी उसे स्कूल में पढ़ा होता है। वो कहता है उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया 1 मिनट में। इससे भी ये साबित नहीं होता कि वो खुदा है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि वो उसने एक ऐसी बात बताई है जो हमारी सोच से भी बाहर है।
तो बताओ कोई ऐसा खुदा जो हमें बताए इस तरह के काम की बात, कोई भी नहीं है। इसलिए सेंस कोई नहीं बनते। चले, आई हैव टू गो। आप मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।